बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह बची हुई ब्रेड से बहुत ही ज़बरदस्त से बाज़ार जैसे ब्रेड क्रम्स घर में तैयार कर सकते हैं। ब्रेड तो हर घर में ही आती है, रेगुलर रूटीन में भी आती है, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन भी आती है, तो ऊपर और नीचे के कुछ स्लाइसेस बच जाते हैं, वो खाने में नहीं आते और वो ज़ाया हो जाते हैं, तो बहुत दुख भी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप उनको यूज़ करके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 स्लाइसेस थे। ये देखें, ये ऊपर और नीचे के हर ब्रेड में होते हैं। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि कभी खाए भी जाते हैं और कभी बच जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेड क्रम्ब घर में तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा। और ये जो छोटे छोटे पीसेस थे ये भी मैंने ज़ाया नहीं किए, इन सब का मैं ब्रेड क्रम्ब तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड के टुकड़े कर लिए हैं। एक ब्रेड के 4-4 पीसेस कर लें ताकि मुझे इनको ग्राइंड करने में आसानी हो। तो एक चॉपर के अंदर डाल के मैं इन्हें अच्छे से चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास जूसर है, आप जूसर में भी इन्हें अच्छे से चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तमाम ब्रेड के पीसेस जो हैं चॉपर में शामिल कर दूँगी। तो यहाँ मैंने तमाम जो पीसेस हैं शामिल कर दिए हैं और अब मैं इन्हें चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा बारीक भी चॉप कर सकते हैं, थोड़े से मोटे भी चॉप कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैं ब्रेड क्रम्ब को बिल्कुल बारीक नहीं करूँगी, थोड़ा सा दरदरा रखूँगी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चॉप हो चुके हैं तमाम ब्रेड के स्लाइसेस। अब आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। अब एक बड़ा सा आपने कोई भी फ्राई पैन लेना है, कढ़ाई लेनी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और जो हमने ब्रेड का चूरा तैयार किया है उसको फ्राई पैन के अंदर शामिल कर देंगे और आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे। स्लो आंच पे हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। साथ ही साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, तभी आपका जो ब्रेड क्रम्ब है बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। अच्छा, अगर आप चाहें वाइट बनाना तो आप इस कंडीशन पे आके इसको उतार भी सकते हैं, बिल्कुल हल्की सी सेक लगा लें और उसके बाद इसको चूल्हे से उतार दें। मगर मुझे थोड़े से गोल्डन ब्राउन जो ब्रेड क्रम्स हैं वो पसंद है, इसलिए मैं 10 मिनट हल्की आंच पे ब्रेड क्रम्स को पकाऊंगी और साथ ही साथ चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि इस पर गोल्डन ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो मज़ीद अब मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी, इसके बाद मैं इसको चूल्हे से उतार के ठंडा होने दूँगी। जो ब्रेड क्रम्ब का मुझे कलर चाहिए था वो बिल्कुल आ चुका है। तो आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का मुझे ब्रेड क्रम्ब्स चाहिए थे, बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। और अभी जब ये थोड़ा से ठंडे होंगे तो तब भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा, इसलिए अब मैं इसको चूल्हे से उतार लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चूल्हे से उतार लिए हैं ब्रेड क्रम्ब्स, बहुत ही ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं। आप इसका कलर भी देख सकते हैं। बाज़ार से इतना महंगे मिलने वाले ब्रेड क्रम्ब्स आप घर में किस तरह बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, वो भी बची हुई ब्रेड से। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ब्रेड क्रम्स को सेव करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इसे चूल्हे से उतारेंगे तो किसी भी डिश में फैला के इसे ठंडा कर लें। जब हवा लगेगी तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। आप इसे ईज़िली फ्रिज में भी रख के सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।